राइज टीवी, सच सबसे आगे। लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? आरएसएस और बीजेपी से खिलाफत है, इसलिए सरकार कुछ भी अच्छा करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। क्या बांद्रा की भीड़ को किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था? बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? ये तबलीगी ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों है? आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ है, अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसके ऊपर मोदी सरकार के हर एक मंत्री ने खूब बधाइयां पूरे देश भर के पत्रकारों को दी। मुझे हैरत होती है कि ये बधाई क्यों दी गई है जब हमारा देश 142 में पायदान पे आ गया है प्रेस की स्वतंत्रता में। पूरे दुनिया में 180 देशों में से 142 में पायदान पे हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि ये रैंकिंग पहले इससे बेहतर थी। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ये रैंकिंग नीचे गिरती चली जा रही है, और ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं मीडिया में देखकर, जो मीडिया स्वतंत्र है ही नहीं, जिसकी स्वतंत्रता के ऊपर इतना बड़ा दाग लग गया है कि ये 142वें नंबर पे आ गई है। ये किसने किया है? ये सरकारों के हिसाब से चलने की वजह से और सरकारों के कंट्रोल करने की वजह से मीडिया की यह हालत हुई है। हम खुद समझ सकते हैं देखने के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे मीडिया को किस तरह से देखा जा रहा है। You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. Is India's media facing a credibility crisis? आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे मीडिया को किस तरह से देखा गया है और किस तरह से चिंता का विषय ये बन गया है, क्योंकि हमारी प्रेस की आज़ादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि न जाने कितने पत्रकारों को डिटेन किया गया है धाराएं लगाकर, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ दिखाया गया था, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई थी और असलियत को देश के सामने रखा था, तो वह आज जेलों के अंदर हैं। उनकी रिहाई का क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के पर सवाल सरकार से करना चाहिए। मीडिया हमको क्या दिखाना था मीडिया को और क्या दिखा रहा है, ये हमको खुद देखना होगा। हमको गरीब मजदूरों की परेशानी, जो आज भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग न जाने कितने सड़कों के ऊपर अपने बच्चों को कंधों पर रखे हुए या भूखे प्यासे मौत का शिकार हो रहे हैं, पैदल चलने में मजबूर थे और इस गर्मी के अंदर सड़कों के ऊपर थे वो मजदूर जो अपने घरों को लौटना चाहते थे, क्योंकि वो 4 घंटे की मोहलत दिए जाने के बाद लॉकडाउन घोषित जो मोदी सरकार ने अनप्लान्ड तरीके से किया, उसका शिकार हो गए। लेकिन हमारी प्रेस कितनी स्वतंत्र है कि कितना दिखा पा रही है, कितना नहीं दिखा पा रही, हम जानते हैं कि वो गरीब मजदूर जो फंस गए लॉकडाउन के अंदर, जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो वो जब सड़कों पर बाहर आए ट्रेन की तलाश के अंदर, बांद्रा के स्टेशन पे पहुंचे, तो मीडिया, गोदी मीडिया ने उनको एक मस्जिद से जोड़कर वो पूरा एंगल हिंदू मुस्लिम कर दिया, कम्युनल कर दिया। हमें देखना था कोरोना से बचने की तैयारियां सरकार की, हमें जानना था कोरोना से बचाने के उपाय सरकार के क्या हैं, क्या मेहनतें हैं, क्या युद्ध स्तर की तैयारियां हैं, पर हमको दिखाया जा रहा है 1 महीने से हिंदू मुसलमान, ताकि एक दूसरे से नफरतें बढ़ सकें और सरकार से कोई सवाल नहीं करे। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि गरीब मजदूर जिसके पास 1 महीने से खाने को पैसा नहीं है, खाना नहीं है, भूखा प्यासा वो फंसा हुआ है अलग अलग राज्यों के अंदर, उसका आंकड़ा भी सरकार बताने को तैयार नहीं है। ये तो इस बात पे पता चलता है कि उनका आंकड़ा 1,70,80,00,000 तक है। इसकी वजह है, एक प्रोफेसर अमिताभ कुन्नू हैं, रिसर्च के हेड हैं, उन्होंने ये आंकड़ा दिया है कि उनकी रिसर्च के हिसाब से 1,70,00,000 1,80,00,000 मजदूर जो है वो दूसरे राज्यों के अंदर फंसा हुआ है। उनकी बात स्थापित भी इसलिए होती है और इसके ऊपर एक प्रूफ भी इसलिए लगता है, एक ठप्पा भी इसलिए लगता है सही का, सच का, क्योंकि बिहार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि उनका 10 लाख मजदूर दूसरे राज्यों के अंदर फंसा है। झारखंड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि उनका 9 लाख मजदूर दूसरे राज्यों के अंदर फंसा है। गुजरात ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने 20 लाख मजदूरों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। 3 राज्यों के 40 लाख मजदूर, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार है।
पर आज चिंता का विषय तब होता है जब राहुल गांधी जी ये सवाल करते हैं विपक्ष के नेता की हैसियत से सरकार से कि मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेन में लूटा क्यों जा रहा है, उनसे टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो झूठ की फैक्ट्री बनाए हुए हैं संबित पात्रा, वह एक झूठा स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं, एक झूठा फोटो लेकर आते हैं उनके आईटी सेल का बनाया हुआ, और ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं उस सर्कुलर को, रेलवे का, जो रेलवे का सर्कुलर असलियत में नहीं है, जिसके अंदर वो साबित करते हैं कि कोई पैसा नहीं वसूला जाता। लेकिन जब असली सर्कुलर जब मीडिया के ऊपर आता है, सोशल मीडिया पे आता है, तब यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि रेल विभाग प्रिंट करके टिकट देगा स्टेट्स को, राज्यों को, राज्य पैसा लेकर, ये क्लियर है उसके अंदर, राज्य मजदूरों से पैसा लेकर टिकट देंगे उनको हैंडओवर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि 1200 लोग कम से कम हर ट्रेन में हो या 90% लोग इतने ट्रेन में हो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, ताकि कोई नुकसान रेलवे विभाग को नहीं हो। अब जब यही विषय सोनिया गांधी जी उठाती हैं आज कि रेलवे विभाग अगर पैसे ले रहा है, वसूली कर रहा है, या तो वो नहीं ले, नहीं तो राज्य की जो कांग्रेस की इकाइयां हैं ये पैसा भरेंगी गरीब मजदूरों का, ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। और जैसे ही वो ये बयान देती हैं तो भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चार्ज हो जाते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं कि नहीं हम देंगे। तो ये कल तक सो क्यों रहे थे? क्योंकि इनको मीडिया ने नहीं जगाया था। मीडिया इतनी स्वतंत्र है कि मीडिया इसके ऊपर आर पार की बहस भी नहीं करना चाहती, मीडिया इसके ऊपर पूछता है, भारत में चर्चा भी नहीं करना चाहती कि क्यों हमारे गरीब मजदूरों को लूटा जा रहा है। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि लूट किस स्तर की है, कैसे रेलवे विभाग अपने नुकसान की भरपाई जो है वो इन गरीब मजदूरों की जेब पर डाका डाल के करना चाहती है, और उसने क्या प्लान बनाया है। 1.5 करोड़ अगर मजदूर बाहर फंसा हुआ है और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो उनसे 500 रुपया टिकट वसूला जाना है, और उनसे 500 रुपया टिकट का लेकर रेलवे विभाग अपना खजाना भरता है। 1.5 करोड़ को अगर आप जब गुणा करेंगे 1.5 करोड़ लोगों को 500 रुपये के हिसाब से, तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा 750 करोड़। 750 करोड़ का डाका डाल रहा है रेलवे विभाग उन गरीब मजदूरों की जेब पे जिनके पास खाने को पैसा नहीं है। वो कहां से पैसा देंगे, इसीलिए वो जगह जगह विवाद भी हो रहा है, जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं, और जिनका जोड़ा तोड़ा जो पैसा है थोड़ा बहुत वो देकर अपने घरों को जा रहा है। ये ही इसके साथ साथ 50 रुपया एडिशनल चार्जेस रेलवे वसूल कर रहा है गरीब मजदूरों से अतिरिक्त चार्ज के नाम पे, 30 रुपया सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपया अतिरिक्त शुल्क। और उस अतिरिक्त शुल्क के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से 1.5 करोड़ मजदूरों से वसूला जाएगा 75 करोड़ रुपया। यह आज चिंता का विषय है, क्योंकि स्वतंत्रता की यह हद है कि प्रेस इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यह आपको सोचना होगा कि क्या हमारे गरीबों की जेब पे डाका डालकर ही यह रेलवे विभाग अपने खजाने भर के अपने नुकसान की भरपाई करेगा। आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे की जिम्मेदारी क्या है। इस रेलवे की जिम्मेदारी वो है जो लालू यादव ने 2008 में निभाई थी। कोसी बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाई थी, और उन 6 स्पेशल ट्रेन को पूरी तरह से मुफ्त चलाया था कि किसी से कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। इसके अंदर बाढ़ पीड़ितों को ले जाकर उनको सही ठिकानों पर छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ 90 करोड़ रुपया लालू यादव की रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था आपदा कोष के लिए कि हम 90 करोड़ अतिरिक्त रुपया देंगे। तो वो दौर अच्छा था या यह दौर अच्छा है, यह आपको समझना होगा इन आंकड़ों के हिसाब से। यहां यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अमीरों के बच्चे जो चीन में फंसे थे उनको एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लाया गया, उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। भाजपा के मंत्री ने यह बात सदन में कही है कि एयर इंडिया का बिल हम देने वाले हैं, 5-6 करोड़ का बिल है। यह समझना होगा मजदूर और अमीरों के बच्चे। आज भी रेलवे विभाग ने कहा है कि 150 करोड़ रुपया वो पीएम केयर फंड में देगा, पर 750 करोड़ रुपया मजदूरों से देने के बाद तो फिर यह अफसोस की बात है, यह चिंता का विषय है, क्योंकि प्रेस इतनी स्वतंत्र है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जब सोनिया गांधी जी एक विषय को उठाती हैं तब जाके मीडिया उसको दिखाने मजबूर होता है, क्योंकि दूसरे भाजपा के नेता एक्टिव हो चुके होते हैं। लेकिन जब पहले राहुल गांधी जी ने कहा तो उसके ऊपर एक मजाक बन गया और उनको ही झूठा बताया गया, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रायोजित ढंग से मीडिया के माध्यम से यह बताने में कामयाबी हासिल कर ली है कि जो मुद्दे विपक्ष उठाता है वो इसलिए उठाता है कि वो भाजपा की सरकारों को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं, भाजपा की सरकार की गलतियों को उठाने का काम विपक्ष का है। और आपको समझना होगा कि यह स्वतंत्र सो कॉल्ड स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से आप कितने ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं। आप धर्म के चश्मे को हटाइए और देखिए उन गरीब मजदूरों की परेशानी को, जिनकी परेशानी को 1 महीने में मीडिया में कितनी जगह मिली, ये आप समझ सकते हैं। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, और खुले दिमाग से सोचकर निर्णय कीजिएगा। क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है प्रेस की स्वतंत्रता? जय हिंद, जय भारत।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।